मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 हिंदी में पार्ट 9 पढ़ेंगे, होनहार बालक। ठीक है, तो होनहार बालक का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही होशियार होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, हष्ट पुष्ट होता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? होनहार। ठीक है, तो इसमें एक होनहार बालक की कहानी बताई गई है। सबको समझ में आया होनहार शीर्षक क्यों रखा गया है? ये देखिए, एक ब्राह्मण था, यानी हम लोग पुरानी कहानी बताते हैं तो बोलते हैं ना, एक राजा था एक रानी थी, उसी प्रकार एक कहानी है ये भी। तो इसमें किसकी? चाणक्य की। तो उसमें बताया गया कि एक ब्राह्मण था, उसका रूप रंग आकार कैसा था? वो काले रंग का था, दुबला पतला था, शरीर से सिर फूटा हुआ था तथा सिर पर लंबी चोटी थी, यानी उसका सिर पे बाल नहीं थे। और ब्राह्मण लोग सिर पे चोटी रखते हैं ना, इसका उसके सिर पे एक चोटी थी। उसका नाम क्या था? चाणक्य। क्लियर हुआ? तो चाणक्य का सब रंग रूप आकार बताया गया। क्या होता है? घटना घटती कि वो रास्ते पर बढ़ा जा रहा था और रह रहकर क्रोध से काँप रहा था, यानी रास्ते में वो जा रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से के कारण वो काँप रहा था। कई बार देखना, आप लोग को बहुत गुस्सा आता है तो शरीर काँपने लगता है, वैसे ही उस व्यक्ति यानी चाणक्य का शरीर क्रोध के मारे गुस्से से काँप रहा था। क्यों? उसे गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि मगध के राजा घनानंद ने उसको इधर अपमानित कर अपने दरबार से निकाल दिया था। ठीक है, इधर श्रुति यहाँ है मैडम। हाँ, वहाँ है, तो वहीं खड़ी थी मैं। आने दो, बैठे अपमानित कर अपने राज दरबार से निकाल दिया था। वहाँ नहीं पढ़ा रही है श्रुति, पढ़ा रही है मैडम, यहाँ वेट करो, जाओ। तो अपमानित करके अपने राज दरबार से निकाल दिया था। ठीक है, क्रोध की अधिकता में चाणक्य ने चलते चलते अपनी चोटी खोल दी, यानी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो कई बार अपन गुस्सा आता है तो कुछ भी करते हैं ना, किसी को मार देते हैं या कोई सामान उठा कर फेंक देते हैं या अपना सिर खुजलाते हैं, है ना, सिर पकड़ लेते हैं। वैसे ही वो व्यक्ति अपने सिर का जो उसकी चोटी था, क्योंकि ब्राह्मण था, ब्राह्मण के सिर पे चोटी होती है, तो वो अपनी चोटी को खोल देता है और प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा मतलब कसम खाता है कि जब तक घनानंद को राज सिंहासन से नहीं उतार देगा। घनानंद कौन था? वो राजा था जिसके राज्य में वो ब्राह्मण का काम करता था और अपने राज दरबार से उसे अपमानित करके निकाल दिया था। तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। गांठ नहीं लगाएगा मतलब अपनी चोटी नहीं बांधेगा। ऐसा प्रण कर चाणक्य आगे बढ़ा, यानी उसने कसम खाई कि वो अपनी चोटी या अपना चुटैया कब तक नहीं बांधेगा, जब तक वो घनानंद राजा को सिंहासन से नहीं उतार देगा। ऐसा प्रण कर आगे बढ़ा। तभी वहाँ कुछ ही डग आगे चला था, यानी कुछ ही कदम आगे चला था, तो क्या देखता है कि उसकी दृष्टि कुछ बालकों पर पड़ी। देखता है कि कुछ बालक पर पड़ी जो आपस में कौन सा खेल खेल रहे थे? राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। खेल में एक बालक सम्राट बना था, यानी राजा बना था। ठीक है, जो एक टीले पर विराजमान था। क्यों विराजमान थे एक टीले पे? क्योंकि राजा हमेशा ऊंचे स्थान पे सिंहासन पे बैठता है ना, तो बच्चे खेल रहे थे तो अपना सिंहासन किसको बनाए थे? एक टीले को, यानी ऊंचे स्थान को। उसके सामने 2-3 बालक हाथ जोड़कर खड़े थे। ठीक है, उसके सामने 2-3 बच्चे हाथ जोड़ के खड़े थे। सम्राट बालक किसी को दंड दे रहा था। जो सम्राट बना था, जो बालक, वो किसी को दंड दे रहा था, तो किसी को पुरस्कार दे रहा था, यानी किसी को इनाम दे रहा था, किसी को दंड दे रहा था। पुरस्कार मतलब इनाम होता है। चाणक्य ने जब सम्राट बालक को देखा तो उसे देखते ही मोहित हो गया, एकदम उसे प्यार आ गया, एकदम उस पर फिदा हो गया। चाणक्य को उस बालक में अद्भुत, यानी एकदम आश्चर्यजनक क्या दिखाई दिया? तेज दिखाई दिया। उसके में अनोखी वीरता दिखाई दी। और क्या दिखाई दिया? आश्चर्यजनक सूझबूझ, यानी सोचने समझने की क्षमता दिखाई दी कि वो बालक कितना बुद्धिमान है, जो सम्राट बनके या राजा बनके खेल रहा है।
चाणक्य भी विनोद के लिए अनेक खेल में शामिल हो गया, यानी विनोद यानी खुशी के लिए। विनोद का क्या मतलब होता है? खुशी के लिए। चाणक्य भी उस खेल में अपने मन के गुस्से को शांत करने के लिए, अपनी खुशी के लिए उस खेल में शामिल हो गया और सम्राट बालक के सामने हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से, दीन भाव यानी बहुत ही दया भाव, गरीब के भाव से बोला, महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, यानी मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, गरीब ब्राह्मण यानी पुजारी हूँ, मुझे एक गाय चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोगों को दान में गाय है ना, खेती बाड़ी सब दान की जाती है। तो क्या मांगता है ब्राह्मण खेल में उस सम्राट बने बालक से एक गाय मांगता है ना। सामने मैदान में बहुत सी गाय चर रही थी। जहाँ वो बच्चे खेल खेल रहे थे वहाँ के सामने के मैदान में बहुत सारी गाय चर रही थी। बालक सम्राट ने चरती हुई गाय की ओर उंगली से संकेत करते हुए, यानी उस जो जंगल में व मैदान में जो गाय चर रही थी उसकी ओर संकेत करते इशारा करते हुए ब्राह्मण को बोलता है, इनमें से जितनी गाय आपको चाहिए आप ले जाइए। ठीक है। तो चाणक्य रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, महाराज ये गाय तो दूसरों की है, मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर वो मुझे दंड दिए, सज़ा देने लगे तो बालक की आंखों में गुस्सा और क्रोध नाच उठता है। उसने क्रोधी स्वर में या गुस्से में कहता है, किसमें साहस है ना, किसमें साहस है जो आपको दंड दे? जानते नहीं है मेरा राज्य है, यानी एक राजा की बात को कोई नहीं काट सकता। क्योंकि बच्चा क्या बना हुआ था? सम्राट यानी राजा बना हुआ था। चाणक्य मौन हो गया, पर उसे समझने में देर नहीं लगी कि बालक बड़ा होने पर, ठीक है, उस समय तो चाणक्य कुछ नहीं बोला क्योंकि बच्चे खेल कर रहे थे, लेकिन चाणक्य या वो ब्राह्मण समझ जाता है कि ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा प्रतापी होगा। उसके बाद चाणक्य बालक की माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बालक को शिक्षा दिलाओ, यानी पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, जिससे कि ये बड़ा होने पर योग्य शासक बन सके, यानी बड़ा राजा बन सके। बालक की माँ ने उदासी से कहा, बहुत उदास हो गई, मैं इसको ऐसी शिक्षा किस प्रकार दिला सकती हूँ? चाणक्य तुरंत बोलता है, इसकी चिंता ना करो, अपने बालक को लेकर नंद के पास जाओ, और नंद कौन था? वहाँ का राजा था। उसके पास जाओ उस बालक, ठीक है, और उसे प्रार्थना करो कि इस बालक को शिक्षा का प्रबंध करें, यानी इस बालक को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करें। वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस राज्य का राजा था। जिस समय बालक की माँ नंद की राजसभा में उपस्थित हुई, उस समय वहाँ बड़े बड़े विद्वान और स्वयं नंद भी एक समस्या को लेकर सोच विचार कर रहे थे, यानी मंत्रणा चल रही थी। किसी राजा ने एक नकली शेर को लोहे के पिंजरे में बंद करके, यानी कोई एक राजा था जो एक नकली शेर को लोहे के पिंजरे में बंद करके संदेश दिया था या संदेश भेजा था कि पिंजरे को खोले बिना, यानी पिंजरे को खोलना नहीं है और सिंह को बाहर निकालें, यानी बाहर निकालना भी, पिंजरे को खोलना भी नहीं है और उसके अंदर जो सिंह बंद है नकली सिंह उसको बाहर भी निकालना है। राजा नंद इसी सोच विचार में मग्न थे, यानी व्यस्त थे कि ऐसा कौन सा उपाय है किया जाए, या कौन सा उपाय है जिससे कि पिंजरा खोले बिना सिंह को बाहर निकाला जाए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में प्ले करती हूँ, बताती हूँ। जब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाय।